क्या आपने कभी स्टारबक्स की कॉफी पी है? पता है, इंडिया में जब स्टारबक्स फेमस होना शुरू हुआ था तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल यह था कि आखिर इतनी महंगी कॉफी डेली कौन पीता होगा। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में भी 1987 के दौरान जब स्टारबक्स अपने शुरुआती दौर में था तो एक आम कॉफी का रेट होता था सिर्फ 50 सेंट्स, जबकि स्टारबक्स की कॉफी का रेट था $3। लोगों को लगता था कि इतनी महंगी कॉफी तो कोई खरीदेगा ही नहीं और स्टारबक्स कभी चल ही नहीं पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेटा के अकॉर्डिंग 1987 से लेकर आज तक दुनिया में डेली 2 नए स्टारबक्स स्टोर्स खुलते हैं और आज वर्ल्ड वाइड लगभग 83 कंट्रीज में स्टारबक्स के 32,660 स्टोर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। बट आखिर स्टारबक्स इतना सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बन गया? इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट जाता है हॉवर्ड शल्ट्ज को। हॉवर्ड शल्ट्ज स्टारबक्स कॉफी कंपनी के फॉर्मर सीईओ और चेयरमैन हैं और आज इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ $US से भी ज्यादा है। एंड इनकी कहानी कितनी जबरदस्त है इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि एक टाइम पर इन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए और अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा था। और आज इस वीडियो में हम हॉवर्ड शल्ट्ज और स्टारबक्स की कहानी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 19 जुलाई 1953 के दिन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हॉवर्ड शल्ट्ज का जन्म एक जूइश फैमिली में हुआ। आपने देखा होगा कि अक्सर सरकार गरीब या बहुत लो इनकम वाले लोगों की हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ सब्सिडाइज्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करती है और यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने भी उस दौरान एक ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू किया था एंड हॉवर्ड शल्ट्ज का परिवार वहीं रहा करता था। इनके फादर फ्रेड अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए थे और अपना परिवार पालने के लिए वो एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। लेकिन इनके फादर गरीब क्यों रह गए, इस बात को हॉवर्ड शल्ट्ज ने अपनी बुक पुट योर हार्ट इनटू इट में एक बेटे के नजरिए से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि 3 बच्चे और अपनी बीवी के खर्चे उठाने के बाद फ्रेड के पास कभी इतने पैसे बचे ही नहीं कि वो अपना घर खरीद पाए। एंड हॉवर्ड शल्ट्ज के अकॉर्डिंग इनके फादर एक शरीफ आदमी थे जो सिस्टम में कभी फिट ही नहीं बैठ पाए एंड हर शरीफ आदमी की तरह इन्हें भी सिस्टम ने कुचल कर रख दिया। एक्चुअली हुआ यह था कि 1961 में एक काम के दौरान इनके फादर फ्रेड का एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से फ्रेड की पांव की हड्डी टूट गई और उसके बाद फ्रेड इस हालत में ही नहीं थे कि काम पर जा पाए। उस समय इनकी माँ भी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था, जिसका मतलब ये था कि ना तो इनके फादर फ्रेड और ना ही इनकी माँ काम पर जा सकते थे। और इन हालातों के बाद भी फ्रेड पर कोई रहम नहीं किया गया। उन्हें घर बैठने की वजह से कोई सैलरी नहीं दी गई। सोचो इन हालातों में इनके परिवार ने कैसे गुजारा किया होगा। फ्रेड ने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि जब भी बिल कलेक्टर का फोन आए तो कह देना कि पेरेंट्स घर पर नहीं है। और उस दौरान जब इनकी फैमिली की कोई इनकम नहीं थी, किसी के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और ना ही कमाई का कोई दूसरा जरिया था, तब से ही हॉवर्ड शल्ट्ज के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब भी ये कोई बड़े आदमी बनेंगे तो अपने पास काम करने वाले लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे ताकि उनकी फैमिलीज को यह दिन ना देखना पड़े जो इनके परिवार को देखना पड़ रहा था। फिर भी किसी तरह इनके परिवार ने वो वक्त भी गुजार ही लिया और अब क्योंकि परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि ये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के जरिए अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। दरअसल इन्हें ये उम्मीद थी कि इन्हें फुल फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल जाएगी और इस स्कॉलरशिप के सहारे नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें एडमिशन तो मिल गया लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिस वजह से स्टूडेंट लोन्स और पार्ट टाइम जॉब्स के सहारे इन्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालना पड़ा। इस दौरान एक टाइम ऐसा भी आया जब इनके पास कुछ भी नहीं था और तब इन्हें अपना खून बेचकर अपने खर्चे पूरे करने पड़े थे। बट दोस्तों फाइनली 1975 में इनके पूरे परिवार में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट करने वाले ये पहले इंसान बने एंड अब टाइम था नौकरी ढूंढने का। और कॉलेज के बाद इनकी पहली जॉब थी डोर टू डोर जाकर ऑफिस इक्विपमेंट सेल करना। कुछ साल इन्होंने यही नौकरी करी और फिर एक दिन इन्हें हाउसवेयर बनाने वाली एक यूरोपियन कंपनी में नौकरी मिल गई और यही वो नौकरी थी जहां इन्हें स्टारबक्स और कॉफी बिजनेस के बारे में पता चला। शुरुआत हुई कॉफी मशीन बेचने से। हुआ यह था कि 1982 के दौरान जब ये हैमरप्लास्ट नाम की उस यूरोपियन कंपनी में काम करते थे तो एक दिन इन्होंने नोटिस किया कि इनका एक क्लाइंट बहुत ज्यादा कॉफी मशीन्स खरीद रहा है एंड इन्होंने सोचा कि उस क्लाइंट के स्टोर में जाकर इन्हें जरूर पता करना चाहिए कि आखिर वो क्लाइंट इतनी सारी कॉफी मशीन्स का क्या करता है। और फाइनली ये उस क्लाइंट के स्टोर पर पहुंच ही गए। उस स्टोर का नाम था स्टारबक्स एंड स्टोर में सिर्फ कॉफी के बीन्स और घर में कॉफी बनाने की मशीन्स बेची जाती थी। उस पहली विजिट में ही इन्हें स्टारबक्स के उन फ्रेश ऑथेंटिक कॉफी बीन से प्यार हो गया और इन्हें यह भी समझ आ गया कि उस कॉफी बिजनेस में बहुत स्कोप था। हॉवर्ड शल्ट्ज ने उसी टाइम स्टारबक्स के फाउंडर्स को रिक्वेस्ट करी और पूछा कि क्या आप मुझे अपनी टीम में हायर करोगे, लेकिन इनकी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया। पर हॉवर्ड शल्ट्ज को यह बिजनेस इतना पसंद आ गया था कि वो फिर भी स्टारबक्स के फाउंडर को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे और पूरे 1 साल तक चेस करने के बाद फाइनली हॉवर्ड शल्ट्ज को स्टारबक्स की टीम में हायर कर लिया गया।
इन्हें स्टारबक्स की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के डायरेक्टर की पोजीशन दी गई थी। और फिर स्टारबक्स के फाउंडर ने अपने इस नए डायरेक्टर को एक ट्रेड शो के लिए मिलान, इटली भेजा। इनका ये ट्रिप लगभग 1 हफ्ते का था। इस पहली ट्रिप ने ही हॉवर्ड शल्ट्ज की जिंदगी बदल कर रख डाली। इनका इस बिजनेस को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल गया। एक्चुअली जब ये मिलान की उन सड़कों से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि हर गली और हर चौराहे पर कोई ना कोई कैफे जरूर था। ये मिलान के उस कैफे कल्चर से बहुत इंप्रेस्ड हुए। इन्होंने नोटिस किया कि लोगों के लिए कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, बल्कि रिलैक्स और दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया था। फिर ये वापस सियाटल आए और अपने बॉसेस को इस आइडिया के बारे में बताया। इन्होंने अपने बॉसेस को कहा कि अभी तक हम सिर्फ कॉफी बीन्स और कॉफी मशीन्स बेच रहे हैं, बट अब हमें कैफेज खोलने चाहिए। पर इनके बॉस इस आइडिया से इंप्रेस नहीं थे, क्योंकि स्टारबक्स ऑलरेडी सिर्फ बीन्स बेचकर ही काफी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। पर हॉवर्ड शल्ट्ज को पूरा विश्वास था कि इस बिजनेस का फ्यूचर सिर्फ कैफेज में ही है। 3 साल तक इन्होंने कोशिश करी कि वो अपने बॉसेस को कन्विंस कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली हॉवर्ड शल्ट्ज ने स्टारबक्स से रिजाइन कर दिया। और ये बात है 1985 की। दोस्तों, जिस इंसान ने शुरुआत से ही एक टफ लाइफ, हार्डवर्क और सेक्रीफाइसेस के साथ जिंदगी बिताई हो, वो इंसान फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। और जब हॉवर्ड शल्ट्ज को यह फील होने लगा कि इनका कैफे खोलने का वो सपना स्टारबक्स में रहकर पूरा नहीं हो सकता है, तो इन्होंने अपना खुद का कैफे खोलने का फैसला कर लिया। इनके इस कैफे का नाम था एल जियोनाले। वैसे अपने इस कैफे में भी हॉवर्ड शल्ट्ज स्टारबक्स के कॉफी बीन्स का ही यूज करते थे। अब कुछ टाइम बाद जहां एक तरफ इनका ये कैफे ठीक ठाक चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्टारबक्स को फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो चुके थे। और 1986 के दौरान फाइनली स्टारबक्स के फाउंडर ने यह फैसला ले लिया कि वो अपने इस ब्रांड को बेच देंगे। हॉवर्ड शल्ट्ज को जैसे इस बारे में पता लगा, वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने स्टारबक्स को खरीदने का प्लान बना लिया। लेकिन यह डील बहुत महंगी थी। प्राइस था $3.8 मिलियन। और जायज सी बात है, हॉवर्ड शल्ट्ज के पास इतने पैसे नहीं थे। हॉवर्ड शल्ट्ज ने स्टारबक्स के फाउंडर से अगले 60 दिनों का टाइम मांगा और पैसों को अरेंज करने में लग गए। इन्होंने बैक टू बैक कई रोड शोज किए और कई इन्वेस्टर्स को अपने इस आइडिया के बारे में बताया। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस दौरान यूएस में कोका कोला और पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा बिकती थी और लोग सोशल गैदरिंग्स में भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद करते थे, कॉफी नहीं। एंड बहुत कम पॉपुलेशन ही थी जो कॉफी पिया करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हॉवर्ड शल्ट्ज ने इन्वेस्टर्स को यह तक कह डाला कि स्टारबक्स की कॉफी का ये प्राइस रखेंगे $3, जो कि एक बहुत ही हाई प्राइस था, क्योंकि उस टाइम पर एक कॉफी के कप का प्राइस हुआ करता था सिर्फ 50 सेंट्स। पता नहीं कैसे, पर हॉवर्ड शल्ट्ज के जैसे ही कुछ एम्बिशियस इन्वेस्टर्स को इनका ये आइडिया पसंद आ गया और फाइनली इन्होंने वो $3.8 मिलियन इकट्ठे कर ही लिए। और शुरुआत हो गई स्टारबक्स कैफे की। फाइनली अब तक जो स्टारबक्स ब्रांड सिर्फ कॉफी बीन्स बेचा करता था, अब वो कैफे बिजनेस में भी उतर चुका था। पर अब हॉवर्ड शल्ट्ज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि यूएस की पॉपुलेशन को सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह कॉफी पीने की आदत कैसे डाली जाए। क्या लगता है आपको, इन्होंने ये कैसे किया होगा? बताता हूं। इनकी स्ट्रैटेजी थी एक्सपेंशन। इनका आइडिया था कि जगह जगह पर स्टारबक्स के कैफेज खोल दिए जाएं, ताकि यूएस के पॉपुलेशन के दिमाग में भी कैफे कल्चर की शुरुआत हो पाए और लोगों के लिए कैफेज में कॉफी पीना आसान हो जाए। और कुछ सालों में ही इन्होंने लगभग 140 अलग अलग लोकेशंस पर स्टारबक्स के कैफेज खोल दिए। और 1992 में स्टारबक्स ने अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दिया। इन्होंने इस आईपीओ से $25 मिलियन रेज किए थे और ये सारे पैसे इन्होंने स्टारबक्स की एक्सपेंशन में लगा दिए। 1996 तक स्टारबक्स ऑलरेडी 1000 स्टोर्स ओपन कर चुका था। इनकी एक्सपेंशन का रेट इतना तेज था कि इन्होंने फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में उतरना भी शुरू कर दिया और अगले 3 साल में ही इन्होंने अपने स्टोर्स का काउंट डबल कर दिया था। 1999 तक स्टारबक्स ऑलरेडी लगभग 2500 स्टोर्स खोल चुका था। इनका प्लान था कि जगह जगह पर लोगों को स्टारबक्स के कैफे दिखने चाहिए, ताकि जो लोग कॉफी नहीं पीते वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ये कैफेज हैं क्या जो हर जगह पर फैले हुए हैं। और फिर जब वो लोग स्टोर में एंटर हों तो उन्हें कॉफी का एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जिसके बाद उन्हें जब भी कॉफी पीने का मन हो तो उन्हें स्टारबक्स की याद जरूर आए। और ऑलमोस्ट 13 साल के बाद ये अपने इस विजन में कामयाब हुए। इन्होंने फाइनली यूएस की पॉपुलेशन के दिमाग में कैफे कल्चर की शुरुआत कर दी थी। अब यूएस में लोग बार्स में नहीं बल्कि कैफेज में जाना भी शुरू हो चुके थे। यूएस की पॉपुलेशन के दिमाग में स्टारबक्स की कॉफी का टेस्ट बैठ चुका था। एंड फिर अपने इस मिशन को पूरा करने के बाद हॉवर्ड शल्ट्ज ने सन 2000 में स्टारबक्स के सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन करने का फैसला ले लिया। बट हॉवर्ड शल्ट्ज ने स्टेप डाउन करते वक्त स्टारबक्स के फ्यूचर के बारे में जैसा सोचा था, चीजें वैसी नहीं रही। नई मैनेजमेंट के आते ही एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी को और तेज कर दिया गया और 2007 की एंड तक हर साल स्टारबक्स ने ऑन एन एवरेज 1500 नए स्टोर्स खोले। इतनी तेज एक्सपेंशन सही नहीं साबित हुई। एक टाइम ऐसा भी आया जब हर 4 घंटे में एक नया स्टारबक्स स्टोर दुनिया के किसी न किसी कोने में खोला जाता था।
और इतनी तेज रफ्तार से ग्रो करना स्टारबक्स के लिए कुछ बड़े चैलेंजेस लेकर आने वाला था और इन चैलेंजेस को मैनेजमेंट ने लगभग नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि स्टारबक्स ने इतने सारे स्टोर्स खोल लिए थे कि उन्होंने अपने ही मार्केट शेयर को कैनिबलाइज कर दिया था, क्योंकि एक तरफ स्टारबक्स का ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ रहा था पर सेम पुराने स्टोर्स की सेल कम होना शुरू हो चुकी थी। दूसरा चैलेंज ये था कि मैनेजमेंट ने ग्रोथ के चक्कर में ऑटोमेटिक कॉफी मशीन्स हर स्टोर में इंस्टॉल करवा दी थी और स्टारबक्स का वो ओरिजिनल कॉफी टेस्ट एंड एक्सपीरियंस फीका पड़ चुका था और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉफी में ज्यादा पानी मिलाया जाता था और ये सारे चैलेंजेस स्टारबक्स की मैनेजमेंट ने नजरअंदाज किए और फिर इन चैलेंजेस की वजह से धीरे धीरे स्टारबक्स को लॉसेस होना शुरू हो गए। मैनेजमेंट को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उन्होंने फाइनली हॉवर्ड शल्ट्ज को सीईओ की पोजीशन पे वापस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की और जनवरी 2008 में हॉवर्ड शल्ट्ज दोबारा स्टारबक्स के सीईओ बन गए और सीईओ बनते ही उन्होंने सबसे पहले कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को नौकरी से निकाल दिया एंड सैकड़ों स्टारबक्स स्टोर्स क्लोज कर दिए एंड दोबारा से स्टारबक्स के कोर प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर दे दिया। दोबारा से हर एम्प्लॉय को कॉफी बनाने के बारे में और कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में ट्रेनिंग दी गई और कुछ मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस भी किए गए। धीरे धीरे कुछ ही सालों में स्टारबक्स की कॉफी और कस्टमर एक्सपीरियंस वापस वैसा ही होते जा रहा था जैसा शुरुआती दिनों में था एंड फिर फाइनली स्टारबक्स को प्रॉफिटेबल बनाने के बाद दिसंबर 2016 में हॉवर्ड शल्ट्ज ने दोबारा स्टारबक्स की सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया। उसके बाद से ही केविन जॉनसन स्टारबक्स के सीईओ की पोजीशन संभाले हुए हैं। वैसे दोस्तों, हॉवर्ड शल्ट्ज और स्टारबक्स की इस पूरी कहानी से मुझे दो की लेसन्स मिले। पहला लेसन है कि कोई भी काम जितना मर्जी चैलेंजिंग क्यों ना हो, अगर आप उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वो चैलेंज आपके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जैसे हॉवर्ड शल्ट्ज के पास कुछ भी नहीं था पर फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में पूरी कर ही ली, चाहे उन्हें जो भी करना पड़ा। और तो और अमेरिकन कॉफी पीते ही नहीं थे और तब जब सबको कॉफी बिजनेस में सिर्फ नुकसान नजर आता था, वहीं हॉवर्ड शल्ट्ज ने सिर्फ कॉफी नहीं बेची बल्कि एक बेहद महंगी कॉफी बेचकर पूरे कैफे कल्चर को अमेरिका में इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा लेसन है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कभी भी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागो और अपना पूरा फोकस क्वालिटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस पर रखो। जब क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी ये तीनों सही होंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही आएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।